वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जिसको समझने में मुझे खुद बहुत साल लगे। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब तक वो बात मुझे समझ में नहीं आई थी, मुझे एक्चुअली ज़िंदगी की कोई भी समझ नहीं थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था ज़िंदगी के बारे में, और मैं बस रेंडमली ही जी रही थी बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के। जब मुझे ये बात समझ में आई तो मेरी जो काम की डायरेक्शन थी वो टोटल चेंज हो गई। और मज़े की बात यह है कि पहले मैं ज़्यादा एफ़र्ट कर रही थी, लेकिन मुझे रिज़ल्ट्स शो नहीं होते थे अपनी लाइफ में। जैसे मैं चाहती थी कि जिस तरीके से लोग मुझे ट्रीट करें, मेरे रिलेशनशिप्स हों, उस तरीके से नहीं थे। इसी तरह मैं फाइनेंसेस अपनी जिस तरह से चाहती थी एंड अपनी अबंडेंस जिस तरीके से चाहती थी, फ्रीडम फ़ील करूँ फाइनेंशियली, वो भी उस तरीके से मैं फ़ील नहीं कर रही थी। और जैसे ही बात समझ में आई तो मैंने देखा कि जो रिज़ल्ट्स मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो खुद ही मेरी लाइफ में शो होना शुरू हो गए एफर्टलेसली। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आप ये देखें कि हम अपनी ज़िंदगी में दो तरह की दुनिया एक्सपीरियंस करते हैं। एक हमारी बाहर की दुनिया होती है और एक हमारे अंदर की दुनिया होती है। जो हमारे बाहर की दुनिया है वो हमारी आउटर रियलिटी है, जो रियलिटी है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, जो इस वक्त आप देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। जैसे अब जिस चेयर पे मैं बैठी हूँ वो सॉलिड है, वो मुझे फील हो रही है। दो कि ये जो रियलिटी इस वक्त मैं देख रही हूँ ये है इल्यूजन, क्योंकि जैसे ही डेथ होगी, मौत के साथ ये इल्यूजन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि मैं इस रियलिटी के अंदर हूँ तो मुझे ये बिल्कुल सॉलिड लग रही है। तो ये जो रियलिटी है जिसके अंदर हम जीते हैं, जो हम अपने से बाहर जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, उसको हम कहेंगे हमारी आउटर वर्ल्ड। इसी तरीके से एक हमारी अंदर की दुनिया है, एक हमारी इनर वर्ल्ड है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बड़े होते हैं जैसे जैसे, तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेट्स सपोज अगर हम ऐसे घर में पैदा होते हैं जहाँ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज हम देखते हैं, तो हमारे अंदर ये सोच पैदा होती है कि ये समझ पैदा होती है कि भाई पैसा जो है वो बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, बड़ी मुश्किल से आता है, और मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगा या फिर मैं पूरा दिन काम करूँगी तो तब जाके मैं इतना सा पैसा, थोड़ा सा पैसा डिज़र्व करती हूँ। तो इस तरीके के हमारे बिलीव्स हमारे अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। लोग हमें जिस तरीके से ट्रीट करते हैं कि अगर हमें ज़्यादा अब्यूज़ किया गया है बचपन में, या हमारे जब हम बड़े हो रहे थे उस टाइम में, तो हमें अगर कोई थोड़ा सा भी प्यार देगा तो हम कहेंगे कि वाह ये बंदा तो बहुत अच्छा है, और फिर हम उसको अलाउ करेंगे कि वो हमें एक्सप्लॉइट कर सके, क्योंकि हमें इस बात का आइडिया नहीं कि मैं क्या डिज़र्व करती हूँ और क्या नहीं करती। तो जो मैं डिज़र्व करती हूँ वो तो उसकी समझ मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से बना ली है कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ और ये डिज़र्व नहीं करती। कि मैं इतनी रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हूँ, मैं इतना पैसा डिज़र्व करती हूँ। यहाँ तक भी मैंने देखा है कि कुछ औरतें ये बात भी कहती हैं कि बस वो मारे ना तो ठीक है, मीन्स कि मेरा हस्बैंड अगर मुझे मारता नहीं है तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। तो उनका आप देखें कि उनका थ्रेशहोल्ड क्या है। उन्होंने अपनी लाइफ में इतना शायद इस टाइप के रिलेशनशिप्स देखे हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ये बन गई है कि अगर वो मुझे मार नहीं रहा तो इसके अलावा सब मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। लेकिन इसी तरह से कुछ होंगे लोग जो कहेंगे कि नहीं भाई, आई डिज़र्व लव, और मैं लव डिज़र्व करती हूँ, मैं रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हूँ। तो ये जो सारी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, मैं क्या डिज़र्व नहीं करता, मैं क्या हूँ अपने अंदर, वो जो एक इमेज बन जाता है ना आपका, वो आपकी इनर वर्ल्ड है। जब हम अब्यूज़ देखते हैं अपनी लाइफ में, या ट्रॉमास देखते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस देखते हैं, हमारे अंदर इमोशनल ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। तो क्या होता है कि अगर हमें लोग धोखा देते रहे हैं, हमारा दिल टूटता रहा है, तो हम चाहते हुए भी हम प्यार नहीं कर पाते, हम अपना हार्ट जो है वो ओपन नहीं कर पाते। तो इस टाइप के इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, ये भी हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं। अब ये जो सारा हमने एक लेंस लगा लिया कि भाई ये मैं हूँ, ये मैं डिज़र्व करती हूँ, और ये दुनिया है, ये दुनिया ऐसे है, एक सर्टेन वे में है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग तो बुरे ही होते हैं, लोग तो कभी भी आपकी हेल्प नहीं करते, लोग आपको मुश्किल वक्त में छोड़ जाते हैं,
हम इस टाइप की जो बिलीव्स हैं वो अपने अंदर बना लेते हैं और इससे हमारी एक इनर वर्ल्ड बनती है कि मैं क्या हूँ और दुनिया क्या है। तो ये हो गई हमारी इनर वर्ल्ड। अब अमूमन होता क्या है कि हमारी जो इनर वर्ल्ड है वो ऐसी बनी हुई है, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, या फिर लोग तो मुझे बहुत हमेशा हर्ट ही करते हैं और लोग मुझे प्यार नहीं करते, और आप अपने अंदर, आपके अंदर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि आप अंदर से बिल्कुल क्लोज हैं और आप प्यार फील नहीं कर पाते किसी के लिए भी। इस इनर वर्ल्ड के साथ आप चाहते हैं कि अब इस इनर वर्ल्ड के साथ जाके मैं अपनी आउटर वर्ल्ड को बदल दूं, क्योंकि ये जो आउटर वर्ल्ड है ये बदलेगी तो फिर मेरी इनर वर्ल्ड बदलेगी। आप समझ रहे हैं कि अपने अंदर हमने मैसअप कर दिया सब कुछ और हमारी आउटर रियलिटी भी मेस्ड अप है, क्योंकि जैसी हमारी इनर वर्ल्ड है, हमारी जो आउटर वर्ल्ड है वो इसकी रिफ्लेक्शन है। जैसी हमारी इनर वर्ल्ड है वैसे ही हमारी आउटर वर्ल्ड होगी। अब हमारी इनर वर्ल्ड तो हमने मेसअप की हुई है, अब हमसे आउटर वर्ल्ड मेस्टअप बर्दाश्त नहीं हो रही, अब हम चाह रहे हैं कि हम उसको जाके बदल दें। लेकिन जब तक कि हमारी इनर वर्ल्ड नहीं बदलेगी, क्योंकि वो तो इनर वर्ल्ड से हमने मैनिफेस्ट किया है ना, वो इनर वर्ल्ड से आई है आपकी आउटर वर्ल्ड। जब तक इनर वर्ल्ड चेंज नहीं होगी आपकी आउटर वर्ल्ड कैसे चेंज हो सकती है। और अगर लेट्स सपोज अगर आपकी कुछ मोमेंट्स के लिए हो भी जाती है, लेट्स सपोज अगर आपको कोई जैकपॉट भी लग जाता है, कितने ही लोग हैं जिनकी लॉटरी लग जाती है और वो कुछ मंथ्स में वापस अपनी उसी फाइनेंशियल कंडीशन पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इनर वर्ल्ड तो चेंज नहीं हुई, वो अपने अंदर तो वही हैं। तो आप जो अपने अंदर होते हैं वही आप अपने बाहर सस्टेन करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आप अपने अंदर मेस्ड अप हैं और आप एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, वो ठीक है, स्टार्ट में माइट बी वो जो एक हनीमून पीरियड है उसमें आप फील करेंगे कि वाह जी हाँ मेरी तो आउटर वर्ल्ड चेंज हो गई है, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि वो रिलेशनशिप भी अब्यूसिव हो जाएगा और आप वहीं पे एंड अप करेंगे। तो आप इस चीज़ को समझें कि जो हमारी इनर वर्ल्ड है उसको चेंज किए बगैर हम आउटर वर्ल्ड को एक परमानेंट चेंज उसके अंदर नहीं ला सकते। और इसी तरीके से अगर हम इनर वर्ल्ड अपनी चेंज करते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी आउटर वर्ल्ड चेंज ना हो। क्यों? क्योंकि वो तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके साथ मैच करेगी, वो उसके ऑपोजिट हो नहीं सकती। हाँ, एक मोमेंटम बनने में एक टाइम लगेगा। जैसे लेट्स सपोज मोस्टली लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि ठीक है भाई अब हम जो है ना पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, अब मैं जो हूँ अपने आप को चेंज करूँगा। तो क्या होता है कि वो 2-4 दिन अफर्मेशंस करते हैं, कुछ दिन अपने ऊपर काम करते हैं, और फिर जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो कहते हैं देखा मैंने तो कहा था मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो फिर वो उसी साइकिल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में वापस आ जाते हैं। तो वो इस बात को नहीं समझ रहे कि जो आपकी इनर वर्ल्ड की जो चेंजेस है उसको आउटर वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और उस टाइम पीरियड में आपने कंसिस्टेंटली अपने ऊपर काम करते रहना है, और आप देखेंगे कि जो मोमेंटम है वो आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाएगा और आप चेंजेस अपनी लाइफ में देखना शुरू कर देंगे।